इस वक्त हम लोग हैं कलकत्ता के मिली एलिमेंट कॉलेज के पास। आपको बता दें दिस इज़ मिली एलिमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। ये एक अक़लियती अदारा है, अक़लियती स्कूल है, लेकिन पिछले कई सालों से इस कॉलेज को लेकर एक मसला है। वो मसला ये है कि क्या ये कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा हासिल है या फिर नहीं है। उसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बच्चियों का एडमिशन और बहुत सारे मसाइल हैं। और जैसा कि ये जो बच्चियां धरने पे बैठी, आपको हम बता दें यहाँ पर जिस तरह हमें बताया गया है कि 74 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, 74 बच्चियां धरने पर है। इन बच्चों का जो सीधा इल्ज़ाम स्कूल की कॉलेज की टीआईसी टीचर इंचार्ज बैसाखी बनर्जी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है, उन पर है। इनका सीधा इल्ज़ाम है कि बैसाखी बनर्जी के कारण ये इन बच्चियों का मुस्तकबिल जो है तारीक हो गया है। और हम बता दें कि यहाँ जो बच्चियाँ धरने पर बैठी है ये इंडेफिनेट स्ट्राइक पर बैठी हुई है। ये गैर मुइन्ना ये लोग जो है धरने पे बैठी हुए, इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह धरने पे बैठेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे चंद बच्चियों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये बच्चियों का जो बैनर है, फुलफिल आवर डिमांड, इमीडिएट स्टॉप टू हेल्प स्टूडेंट फॉर न्यू एडमिशन। इस स्कूल के एडमिशन भी नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू टॉक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच्चे यहाँ पर धरने पे हैं। क्या आपकी मांगे क्या है बाबा? जी, जैसे सब कॉलेज में नॉर्मली ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो। उसके अलावा और क्या अभी आप लोग जो यहाँ पे जो पढ़ाई कर रही हो, क्या मसला है आपको, क्या परेशानी आप लोग अभी झेल रही हो? जी, बस हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स हो, जैसे नॉर्मली सब कॉलेजेस में क्लासेस हो रहे हैं, हमारा भी हो। हम भी नॉर्मल बच्चे हैं, हमें भी वही चाहिए। नॉर्मली जैसे हर कॉलेज का ऑफिस खुला होता है, हमारा भी ऑफिस खुले, हमारे जितने पेंडिंग काम है वो ऑनलाइन क्लासेस हो, हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट है वो मिल जाए। और सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा ये है जो अदर्स कॉलेज में अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, वो हमें देने दिया जाए, चाहे वो सप्ली हो या रेगुलर हो। हम लोग यहाँ पे सप्ली एग्ज़ाम्स के लिए खड़े हैं और रेगुलर एग्ज़ाम के लिए जो सेमेस्टर का हो रहा है हम लोग को नहीं देने दिया जा रहा है। हम लोग का फॉर्म तक फिलअप नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग का पोर्टल बंद कर दिया जा चुका है। हम लोग CU भी गए, CU में भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम लोग आप लोग की हेल्प नहीं कर सकते। हम लोग कॉलेज के जो टीचर इंचार्ज है TIC मैम को कॉल किए, वो कह रही है हम नहीं हेल्प करेंगे। हम लोग मैनेजमेंट को कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हम लोग भी हेल्प नहीं कर सकते। हम लोग किन के पास जाए? मैनेजमेंट और TIC का जो मैटर है वो लोग सॉल्व करें। हमें बस हमारा ऑनलाइन सप्ली और रेगुलर का एग्ज़ाम देने दिया जाए, चाहे वो सेमेस्टर वाला हो या चाहे 1+ वाला हो। हमें बस हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, हमारा पोर्टल ओपन किया जाए, हम लोग को फॉर्म फिलअप करने दिया जाए। हमारा 27 को लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, जो अब ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल सुबह से बैठे हुए हैं। Who is responsible for all this fiasco? मैनेजमेंट और TIC के जो भी मैटर है हम लोग को नहीं पता, पर उनके वजह से ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वो लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर नहीं कर रहे हैं। TIC हम लोग को ज़रा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, हेल्प नहीं कर रही हैं। CU भी हम लोग को हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर में है, उनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, सब रुके हुए हैं। कुछ लोगों को उनका मार्कशीट नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी है जो मुख्तलिफ समाजी अदारों से जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, मसला ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि अफसोस के साथ है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन बच्चियों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है। इन बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो अटका दिए गए हैं। तो बहुत ही सिली मैटर के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन छोटा मैटर है लेकिन है भी बहुत बड़ा मैटर। और ताज्जुब की बात यह है कि इंटरनल मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स के कारण ये बच्चियाँ आज सड़कों पर हैं। सुना ये भी जा रहा है कि इन बच्चियों का जो मसला है वो 10 महीने या 1 साल से या शायद और ज़्यादा दिन से ये मसला है, लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। हम लोगों को जानकारी जो है वो मीडिया से मिली, तो हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद बच्चियों से बात करने के बाद ये पता चला कि मैनेजमेंट जो है TIC ने जो है ताला लगा दिया है। TIC ने इनको फॉर्म भरने से मना कर दिया है। TIC ने जो है वो इनके रिज़ल्ट अटका दिए हैं। इनको जो आने वाला जो इनका एग्ज़ाम है शायद 23 दिसंबर को, वो इनको देने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मसला है बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये बच्चियाँ अगर मजबूरन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट किसी भी जाति धर्म किसी पॉलिटिकल व्यू के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि इन बच्चियों को पढ़ने दिया जाए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लग रहा है, जिस स्टेट में कन्याश्री प्रकल्प और जाने न जाने कई ऐसे स्कीम्स हैं जो बच्चियों को दिया जा रहा है ताकि ये बच्चियाँ जो है वो ड्रॉप आउट्स ना
हो, इन बच्चियों का कम आयु में शादी ना हो, इन बच्चियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि ये बच्चियाँ जो है पढ़ लिख कर आगे कुछ समाज के लिए वो कुछ कर सकें। और इसी जगह में ये बच्चियाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं ताकि उनको पढ़ने दिया जाए। तो ये एक हिपोक्रेसी जो है समाज से ख़त्म करना होगा। और मैं जल्द से जल्द चाहूँगी कि जितने भी व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे मसलों को जहाँ से भी वो पाएँ इस मसलों को वो शेयर करें और हर लोगों तक पहुँचे। इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए कि मजबूरन पार्थो चटर्जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मजबूरन हमारी दीदी को ज़रूर इसमें आकर मसले को जल्द से जल्द हल करना पड़े, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोटेस्ट जो है हमारे कोई भी बच्चे, हमारे कोई भी भले किसी भी कौम के बच्चे हों, बच्चियाँ हों, वो कभी भी कम से कम अपने पढ़ाई लिखाई के लिए कोई प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर सड़कों पर ना बैठें। क्योंकि आप देख सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये लड़कियाँ कल से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर हैं। रात भर इस बच्चियों ने, जो बच्चियाँ जो हैं जिनके घर से कभी भी अलाउ नहीं होता था कि वो रात में कहीं पर रहें, फिर भी उनके माँ बाप ने मजबूरन इन बच्चियों का अलाउ किया है ताकि वो रात भर यहाँ बैठी रहीं, ठंड में जो है वो कपकपाती रहीं। उसके बावजूद भी ये बच्चियाँ जो है हक की लड़ाई के लिए हैं। तो हम सब यहाँ पर, हम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ इनके साथ खड़े हैं ताकि इनके हिम्मत को जो है पस्त नहीं होने देंगे। और तब तक हम भी इनका साथ देंगे जब तक जो है इनका लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सोई हुई है उन्हें जागने की ज़रूरत है। बिल्कुल उनको जागने की ज़रूरत है। आज सारी कॉलेज की बच्चियां यहाँ रास्ते में बैठी हुई हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। बंगाल में क्या सारी दुनिया में कॉलेजेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बच्चियां एग्जाम्स दे रही, तो यहाँ क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्या मसला है? इस मसले को हल किया जाए, जो भी डिस्प्यूट है ख़त्म किया जाए और एजुकेशन को पॉलिटिक्स फ्री कर दिया जाए। मेरे सामने जाहिद हुसैन है जो सोशल एक्टिविस्ट के अलावा राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं। जाहिद साहब, मिली 11 कॉलेज में क्या कहेंगे बच्चों का धरना? देखिए, हम लोग कल भी आए थे यहाँ और इससे पहले भी इस तहरीक को हम लोगों ने अमली जामा पहनाया था। आपको याद होगा 3 तारीख को जब बच्चियों को एग्ज़ाम देना था ऑनलाइन, उस वक्त भी जो दुश्वारियाँ आई थी उसके लिए भी हम लोगों ने तहरीक चलाया था। और उसके बाद किसी सूरत से एक सूरत निकली कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद आज बच्चियाँ रिज़ल्ट नहीं पा रही हैं। अगर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उनको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो दूसरे कॉलेज में कैसे दाखिला लेंगी? आज मसला बहुत बड़ा है। आज अब एग्ज़ाम का मसला ही नहीं बल्कि ये कॉलेज को किसी तरह से साजिश के तहत इस कॉलेज को बंद किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, बच्चियाँ कल से लगातार हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं। बच्चियाँ यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं, खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। ना ही यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम है और ना ही कोई खाने पीने का इंतज़ाम है। बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने तालीम के लिए और अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री, हमारी वज़ीर आला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, मैं उनसे गुहार लगाऊंगा, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नज़र करम इन मिली अलामीन कॉलेज के बच्चियों पर दें। जो बच्चियां आपकी भी बच्चियां हैं, जो हमारे समाज की आईना है, जो हमारे मुस्तकबिल की आईना है, जो हमारे फ्यूचर की आईना है, उस बच्चियों की तरफ आपका जो है ध्यान होना चाहिए। और जो मिली अलामीन कॉलेज एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो बच्चियों का कॉलेज है कलकत्ता शहर में। अगर इस एक कॉलेज को बंद कर दिया गया, अगर किसी साजिश के तहत इसे भेंट चढ़ा दिया गया, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बैसाखी बनर्जी जो टीचर इंचार्ज है यहाँ की, वो एक तरफ बीजेपी के गोद में बैठी हैं, दूसरी तरफ पार्थो चटर्जी के साथ भी काम कर रही हैं। मैं पार्थो चटर्जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने मिली अलामीन कॉलेज के लिए क्या किया है और आप क्या करना चाहते हैं, हमें बता दीजिए। क्या मिली अलामीन कॉलेज खुलेगी या लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकआउट हो जाएगा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नज़र आएगा? हम उनसे गुहार लगाना चाहते हैं कि वो सामने आएँ और बच्चियों से बात करें, उनसे तबादला ख्याल करें। मिली अलामीन कॉलेज में मामला क्या है, इसको हल करें। बस यही कहना है कि जो हमारी सरकार है इन बच्चियों का डिमांड सुने। इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ को बंद करते हुए ये कॉलेज को फिर से चालू किया जाए। जैसे कि अभी लॉकडाउन में सारे स्कूल्स के नर्सरी क्लास के भी ऑनलाइन पढ़ाई चालू थे, लेकिन इस कॉलेज का कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बच्चों का रिजल्ट नहीं मिला, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, पढ़ाई पे पूरा का पूरा सब कुछ बंद है। तो फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बच्चियों के साथ जो भी सियासी मामला है, जो भी है, उसको एक तरफ करके बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बस बच्चों के सपोर्ट में आए हैं हम लोग, जितना हो सके मतलब बच्चों को अगर इस तरह सपोर्ट देंगे तो दे विल ऑल्सो मतलब मोटिवेट होंगे ना। और बिल्कुल इन लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो मतलब बच्चों की पढ़ाई का मामला है, एजुकेशन, और वो भी गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो इस मसले पर हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं और ट्राइंग लेवल बेस्ट।
हम लोगों को आप ही लोगों के चैनल के थ्रू बातें मालूम हुई थी और इससे पहले अखबार मशरिक़ में मिली अल-अमीन कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से एक अपील शाई की गई थी कि मिली अल-अमीन कॉलेज को अपने मुकदमे लड़ने के लिए पैसे चाहिए, ख़र्च की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने मीटिंग कॉल की थी, एक बजट तैयार हुआ था और उसके बाद हम लोगों को जो हेल्प करना था कर दिया। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है स्ट्राइक चालू की हैं। हम लोग यहाँ इनके सपोर्ट में आए हैं। मिली अल-अमीन कॉलेज ये वेस्ट बंगाल में वाहिद माइनॉरिटी की एक ऐसी कॉलेज है कि जिसको कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है और ये CU से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान इसलिए हैं कि अभी उनका सेकंड ईयर का सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन करीब है। 27 तारीख आखिरी डेट था फॉर्म फिलअप का, वो डेट पार हो गया। इनका 1 साल लॉस्ट हो सकता है। थर्ड ईयर की जो छात्राएं बैठी हुई हैं उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तक उनको जो है रिज़ल्ट हैंड ओवर नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलेज माइनॉरिटी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के थ्रू जो माइनॉरिटी स्टेटस इस कॉलेज को देनी चाहिए वो अब तक इस कॉलेज को नहीं मिली है। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट लोग बैठी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग भी यहाँ आए हैं और बहुत सारी हमारी बहनें सोशल एक्टिविस्ट सब आई हैं। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके कॉज को, इसलिए कि ये मिल्लत का कॉज है। और मैं गुजारिश करता हूँ मिल्लत के तमाम लोगों से कि वो भी आएँ और ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ये 24 घंटे इतने ठंडे के मौसम में आप लोग देख रहे हैं रात भर ये बैठ रही हैं, तो हम लोगों को आकर इनका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी आएँ और आकर इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी मांगे, इनकी बातें सुने और इनकी बातों को आप पूरी करें, इनके जायज़ मकासद को। देखिए, सबसे पहले जहां तालीम की बात होती है तो तालीम या माइनॉरिटी के बच्चों की हो या मेजॉरिटी के बच्चों की हो, तालीम तो तालीम होती है और तालीम की कदर, तालीम की इज़्ज़त सभी लोग करते हैं। आज कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से कोई मिस इंटरप्रिटेशन, कोई मिस्टेक तो हुआ है जिसका शिकार डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स की वजह से ये बच्चियां हो रही हैं। और यही वजह है कि ये बच्चियां सड़क पे उतरी हैं। इनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। जो रेगुलर बेस के जो बच्चे थे जिनके एग्ज़ामिनेशंस स्पेशल ऑर्डर के बुनियाद पे हुई थी, उनके मार्कशीट्स को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। ये आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ा नहीं पा रही हैं। जो रेगुलर 1+1+1 का जो सिस्टम है और CBCC का जो सिस्टम है, उनकी पढ़ाई रुक चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस रुक चुकी है। जबकि तमाम रिलैक्सेशनों के बावजूद एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तमाम एफिलेटेड कॉलेजेस या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस या माइनॉरिटी स्टेटस जो भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए ताकि बच्चियों के या जो बॉयज़ कॉलेज है, कोएड कॉलेज है, उनके पढ़ाई में कोई दुश्वारियाँ ना हो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज तकरीबन 5 महीना हो चुका है, मिली अल-अमीन कॉलेज की तकरीबन 100 बच्चियाँ ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हैं। इंटरनल डिस्प्यूट्स गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट कमेटी के बीच जो कानूनी लड़ाई चल रही थी, ये उसका शिकार बन चुकी हैं। और यही वजह है कि ये बच्चियाँ आज सड़कें पे चूँकि आज इनका दूसरा दिन है। मैं कानूनी एतबार से इनका नुमाइंदा बनकर कलकत्ता हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई बात नहीं सुनता है, कोई इदारा हमारी बात नहीं सुनता है, कोई प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है, तो ये उम्मीद रहती है हर आम नागरिक को कि आखिरी में न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम हमारी बात सुनेगी। इसी सोच को कायम रखते हुए मैं इन बच्चों का साथ दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट जल्द से जल्द इन बच्चों के फेवर में कोई पॉजिटिव ऑर्डर देगी, डायरेक्शन देगी, ताकि इनके ऑनलाइन क्लासेस, सप्लीमेंट्री फॉर्म फिलअप जिनका डेट पार हो चुका है, ये कर पाएँ। किसी भी दूसरे कॉलेज को डायरेक्शन दे, लेकिन इनका काम होना चाहिए। बस यही मेरी कोशिश है, यही मेरी सोच है। Who do you think who is responsible for all this fiasco? मौजूदा हालत तो यही बता रहा है कि जो यहाँ के एक्स टीचर इंचार्ज थी डॉक्टर बैसाखी बनर्जी, जिन्होंने अपने पर्सनल लड़ाई को इस्तेमाल किया और कॉलेज को लॉकडाउन के प्रोसेस में डाल दिया। उनकी लड़ाई डिपार्टमेंट के और भी टीचरों से हुई थी, उसके लिए एक FIR भी दर्ज किया गया था और वो मामला चल रहा है। लेकिन पता ये चला कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है तो सिस्टम के अनुसार अगर कोई डिपार्टमेंटल आदमी कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करता है और अगर वो रिज़ाइन देता है तो ये कानूनी एतबार से तय पाया जाता है कि उनको तमाम चीज़ें ऑफिशियली मैनेजमेंट कमेटी को या जहाँ से एफिलिएशन हुआ है शिक्षा विभाग के थ्रू से उनको वो हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चियों को कोई दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक बैसाखी बनर्जी ने ना ही वेब पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड और ना ही ऑफिस में किसी को एक्सेस करने का रास्ता दिया है। तो ये बच्चे बहुत नाराज़ हैं, इनके दिलों में बहुत दर्द है, इनका साथ
साल बर्बाद हो रहा है। मैं लोगों से अपील करूंगा और ख़ास करके यहाँ के हुक्मरान से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि जल्द से जल्द कोई इसका रास्ता निकाला जाए, अपने नुमाइंदे को भेजे, वो बच्चे से बात करे और कोई ऐसा रिटन दस्तावेज सामने आए, पब्लिकेशन इशू हो पब्लिक के लिए, ताकि इनका मसला हल हो सके।